बोलिए श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बांके बिहारी लाले की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो जीवन में भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। सज्जनों, कहा जाता है ऐसा कि बहुत से फूल हैं जो जंगलों में खिलते हैं, जंगलों में उगते हैं, लेकिन वो फूल किसी काम में नहीं आते हैं, क्योंकि खिले उगे बड़े हुए फूल खिला, उस पर सुगंध भी दिए, खुशबू भी बिखेरे और फिर वो मुरझा गए, पर किसी काम में नहीं आया, किसी के काम में वो उपयोग नहीं हो पाया। सज्जनों, ऐसा फूल किस काम के? लेकिन सज्जनों, दूसरा फूल वो है जिस फूल को एक माली लगाता है, और जब माली फूल को लगाता है तो उसमें रोज उसकी सिंचाई करता है, उसमें खाद डालता है, वो मिट्टी ढूंढ के लाता है कि ये मिट्टी उपजाऊ है कि बंजर है कि क्या है। वो उस मिट्टी पर उस फूल को उगाता है, और वही फूल जब उगता है और बड़ा होता है तो बड़े होने के बाद वो फूल खिलता है, और वही फूल माली तोड़ के ले जाके बेचता है, माला पिरोता है, और फिर वही माला भगवान के गले के एक दिन शोभा बढ़ाता है। सज्जनों, फूल तो दोनों एक ही है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। एक फूल तो उस जंगल में खिला जो किसी काम में नहीं आया, सिर्फ खुशबू तो बिखेरा, लेकिन वो खुशबू सुगंध किसी को नहीं मिला। उस फूल से किसी देवता, किसी भगवान का शोभा नहीं बढ़ा। तो सज्जनों, ऐसा फूल किस काम के? सज्जनों, कहते हैं कि जब ये जीवन देवता की साधना करनी थी, लेकिन आज प्रत्येक व्यक्ति को जीवन भगवान ने दिया, और ये जीवन भी तो कल्प वृक्ष के भांति है। जैसे एक बार किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि गोस्वामी जी, अगर आपको इस मनुष्य जीवन की तुलना करना हो तो आप किससे करेंगे? आम के पेड़ से करेंगे कि बबूल के पेड़ से करेंगे कि कटहल के पेड़ से करेंगे कि लीची के पेड़ से करेंगे कि सेब के पेड़ से करेंगे कि संतरा के पेड़ से करेंगे? सज्जनों, गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं, आम के पेड़ पे सिर्फ आम का ही फल आता है, बबूल के पेड़ पे बबूल ही उगता है, कटहल के पेड़ पे सिर्फ कटहल ही उग सकता है, और सेब के पेड़ पे सेब ही फरेगा, संतरे के पेड़ पे संतरा ही लगेगा, लीची के पेड़ पे सिर्फ लीची ही फरता है। लेकिन जो मनुष्य का जो जीवन है वो एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे बैठ के व्यक्ति जो कल्पना करता है वही उसको प्राप्त हो जाता है। तो सज्जनों, यही है, जीवन देवता की साधना करनी थी, अर्थात ये जीवन भगवान ने दिया था और भेजा था कि जाओ इस जीवन में उपलब्धि करना, सत्कर्मों को करना, मुझे याद रखना। लेकिन हुआ सब कुछ उल्टा। व्यक्ति आज तपस्या भी करता है, भक्ति भी करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो देखता है कि इसमें मुझे कुछ लाभ हुआ कि नहीं, मुझे इससे कुछ प्राप्ति हुई कि नहीं।
सज्जनों, आज लोग लाभ देख के काम करते हैं, लाभ देख के बात करते हैं, लाभ देख के संबंध रखते हैं, लाभ देख के मित्रता रखते हैं, लाभ देख के हर एक कार्य लोग करते हैं। तो सज्जनों, इसीलिए जो व्यक्ति सिर्फ अपना लाभ देख के काम करता है वो कहीं के नहीं होता है एक दिन, क्योंकि ये जो जीवन मिला था इसे कल्प वृक्ष के उपमा दी गई है। और जब व्यक्ति सिर्फ अपना लाभ देखेगा, अपना स्वार्थ सिर्फ पूर्ण करेगा, तो फिर ये कल्प वृक्ष हो चाहे कोई भी वृक्ष हो, एक दिन उसकी हानि तो होगी ही। तो सज्जनों, इसीलिए कहते हैं कि एक व्यक्ति था जिसने भगवान शिव की बड़ी आराधना की, बड़ी साधना की, और उसके उपरांत बहुत साल बीत गया उसको भगवान शिव की आराधना करते करते। एक दिन भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसके समक्ष आ गए, और जैसे उसके समक्ष आते हैं तो उन्होंने कहा कि पुत्र, तुमने हमारी बहुत आराधना की है, बड़ी तपस्या की है, तुम हमसे कुछ मांगो। उसने कहा कि हे प्रभु, मैं क्या मांगूं, आप ही कुछ दे दीजिए जो मेरे योग्य हो। तो भगवान शिव के हाथ में एक शंख था और उन्होंने कहा, इस शंख को आज से तुम अपने पास रखो, और जब तुम नहा धो के इस शंख को बजाओगे, बजाने के बाद जब भी तुम इससे कुछ मांगोगे तो उसी क्षण वो वस्तु, वो चीज तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। सज्जनों, उसने तपस्या किया लेकिन शंख पाया, बहुत प्रसन्न हो गया, और जब घर आया, नहाया धोया, प्रातःकाल हुआ, शंख लिया हाथ में, बजाया, और जब शंख बजाया तो उसने क्या देखा, मांगा कि हे भगवान, मेरे पास बहुत आलीशान एक घर हो, बहुत बड़ा घर हो। और उसी क्षण एक बहुत बड़ा आलीशान घर मिला उसको। फिर उसने कहा कि हे शंख देवता, अब इस घर में हीरा मोती जवाहरात से घर भर जाए। उसी क्षण उस घर में हीरा मोती जवाहरात जो था, कोने कोने सब जगह घर हीरा मोती से भर गया, सोना चांदी से भर गया। जब उसने देखा तो उसने कहा कि ये शंख तो बहुत काम की चीज है। सज्जनों, उसकी जो ये ख्याति थी बहुत दूर दूर तक फैलने लग गई, बहुत दूर दूर तक जाने लग गई, और जो लोग थे उससे बहुत ईर्ष्या करने लग गए। सज्जनों, आज के समय में अगर पड़ोस में कोई रह रहा है और वो सुखी है तो पड़ोसी को ये देखा नहीं जाता है, वो यही सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि इनका जो सुख है वो दुख में बदल जाए। सज्जनों, आज के लोगों का ये जीवन है। जिस जीवन से खुशबू आना था, जिस जीवन से सुगंध आना था, जिस जीवन से लोगों को जीवन मिलना था, लेकिन आज लोगों ने ऐसा जीवन बनाया। सज्जनों, अब जो इसकी ख्याति थी वो बहुत दूर दूर तक फैल गई और लोग इससे ईर्ष्या करने लग गए। सज्जनों, एक दिन एक फकीर ने इस बात को सुना और वो फकीर इसके घर आया और कहा कि हमने सुना है कि तुम्हारे पास एक शंख है और उससे जो मांगते हो वो तुम्हें दे देता है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, आप जानते हैं ना, जीवन में किसी चीज़ की उपलब्धि हो जाए तो ये जो पैर होता है वो ज़मीन पर नहीं होता है फिर, और ना ही लोग एक दूसरे को अपने में जोड़ते हैं। वो सोचते हैं कि जो कुछ हैं हम ही हैं, हम ही बने रहें, हम ही कायम रहें, हम ही ऐसा रहें। तो सज्जनों, जिस संसार में आप आए हैं इसका नाम ही मृत्यु लोक है। जो चीजें आप देखते हैं वो सदा कायम नहीं रहता है, हर क्षण कुछ ना कुछ बदलता है, हर क्षण लोग मिटते हैं, हर क्षण लोग बनते हैं। इसीलिए
इसे मृत्यु लोक कहा जाता है। और इसी मृत्यु लोक में मनुष्य भी आया है, तो वो कैसे कायम रह सकता है, वो कैसे बरकरार रह सकता है, वो कैसे स्थिर रह सकता है। जैसे आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो बहुत बुलबुले आते हैं, जब जगह जगह पर पानी रुकता है तो उस पानी में बुलबुले उठते हैं और वो बुलबुले देखते ही देखते नष्ट हो जाते हैं। सजनों, महापुरुषों ने, संतों ने, भगवान ने यही समझाया कि यही जीवन है, ये एक पानी का बुलबुला है, कब ये उठा और कब मिट जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए यह जीवन क्षणभंगुर है। इस जीवन से तो भगवान की आराधना करनी थी, भगवान को पुकारना था, भगवान को प्राप्त करना था। लेकिन जिसने भी संसार को प्राप्त किया, संसार में अपना मन लगाया, संसार के वैभव में रात दिन उसने अपने दिमाग को लगा के रखा, तो वो कहीं का हुआ नहीं। और सजनों, आज उस व्यक्ति का भी यही हाल है, क्योंकि कहते हैं मनुर्भवो मनुर्भवो मनुर्भवो, अर्थात मनुष्य बनो, मनुष्य बनो, मनुष्य बनो। अभी तो सिर्फ मनुष्य का ये तन मिला है, लेकिन मनुष्य हो नहीं। भविष्य पुराण में आता है कि व्यक्ति पूर्व जन्म में क्या था, उसी के आधार पर उसके सारे लक्षण होते हैं। सजनों, उसका लक्षण हर क्षण हर पल दर्शाता है कि ये पूर्व जन्म में कौन सा कर्म किया है। क्योंकि कहते हैं कि प्रारब्ध इतने आसानी से मिटता नहीं है, और जब भी कोई जन्मता है तो अपना पूर्व जन्मों के प्रारब्ध को लेके ही जन्मता है, और उसी के आधार पर उसकी यात्रा आरंभ होती है। सजनों, भगवान ने इस संसार में भेजा और भगवान ने ये समझाया था कि जाओ, मुझे याद रखना, धन दौलत ऐशो आराम करना ये कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन साथ साथ मेरी बंदगी करना, मेरी भक्ति करना, मुझे हर क्षण याद रखना। लेकिन सजनों, कौन भगवान को याद रखता है? कहते हैं कि एक बार एक बच्चे से एक मास्टर ने पूछा स्कूल में कि बताओ भगवान कहाँ रहता है और कहाँ नहीं रहता है। तो जितने बच्चे थे सब चुप हो गए। उसमें एक बच्चा खड़ा हुआ और उसने कहा, मास्टर जी, गुरु जी, भगवान सब जगह है, लेकिन मनुष्य के हृदय में भगवान नहीं है। इसलिए आज मनुष्य नहीं है, मनुष्य कुछ और बन चुका है। और सजनों, ये सत्य बात है। भगवान सब जगह है, लेकिन एक ही जगह नहीं है। जहाँ इंसान का मन है, मस्तिष्क है, वहीं तो भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान याद ही नहीं है। कहते हैं कि याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है। जिसने भगवान को याद रखा वो आबाद हुआ, और जो भूला वो बर्बाद हो गया। बर्बाद अर्थात मिट गया, खत्म हो गया। तो इसीलिए सजनों, ये जीवन देवता की साधना करनी थी, लेकिन लोगों ने कहाँ अपने जीवन को लगाया, बर्बाद में हो गए, बर्बादी के नतीजा पर पहुँचे आज। तो इसीलिए सजनों, आज वो फकीर उसके घर पर गया है और पूछ रहा है कि बताओ, ये शंख से जब तुम जो मांगते हो, ये शंख तुम्हें बहुत कुछ दे देता है। उस व्यक्ति ने कहा, क्योंकि संसार की उपलब्धि हुई थी तो पैर जमीन पर नहीं था, बड़ा अहंकार था। उसने कहा कि हाँ, अहंकार बड़ी गुरूर तान के बात करता है सजनों। उसने कहा, हम जो मांगते हैं मिल जाता है। उसने कहा, मेरे पास भी एक शंख है, मैं इससे जो कहता हूँ वही ये बोलता है। उसने कहा, बोल के दिखाओ। उस फकीर ने कहा, उस शंख से बोला कि मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। उस शंख से आवाज आया, 1 लाख नहीं, मैं तुम्हें 2 लाख दूंगा। अब ये जो मूर्ख
व्यक्ति था, उसने कहा कि आप मेरा शंख ले जाओ और अपना शंख मुझे दे जाओ। वो फकीर को वही तो चाहिए था। और सजनों, उसका शंख वो ले गया और अपना शंख उसे दे दिया। अब होता क्या है, सुबह प्रातः काल उठा, नहाया धोया, शंख बजाया और शंख देवता से कहा कि मुझे 2 लाख रुपया चाहिए। तो उस शंख से आवाज आया, 2 लाख नहीं 4 लाख मैं दूंगा। बड़ा खुश हुआ, पर वो 4 लाख रुपया उसे मिला नहीं। फिर दूसरे दिन नहाया धोया, फिर शंख बजाया और फिर उसने कहा कि मुझे 4 लाख रुपया चाहिए। शंख से आवाज आया कि 4 लाख नहीं, तुम्हें हम 8 लाख देंगे। सजनों, मिला कुछ नहीं। फिर उसने इंतजार किया। फिर तीसरे दिन उसने क्या किया, नहाया धोया, फिर शंख बजाया और कहा कि मुझे 8 लाख चाहिए। उसने कहा 8 नहीं, हम तुम्हें 16 लाख रुपया देंगे। और सजनों, दिन प्रतिदिन बोली लगता गया, लेकिन मिला कुछ नहीं। एक दिन हार के उसने पूछा कि मैंने तुमसे 2 लाख मांगा तो तुमने 4 लाख कहा, पर 4 लाख तुमने दिया नहीं। 4 लाख कहने के बाद तुमने कहा कि 8 लाख, लेकिन वो 8 लाख के 8 रुपया भी नहीं दिए। फिर जब मैंने 8 लाख कहा तो तुमने 16 लाख कहा, लेकिन तुमने आज तक 16,000 भी नहीं दिए। तब उस शंख ने कहा कि मैं देता नहीं हूं, मैं सिर्फ बोलता हूं। हे मूर्ख व्यक्ति, तूने अपना शंख उस फकीर को दे दिया, लेकिन मैं सिर्फ बोलता हूं, देता नहीं हूं। तो सजनों, यही आज का जीवन है। लोगों ने अपने जीवन को सिर्फ बोलने तक सीमित रखे हैं। सिर्फ बोलना है, सिर्फ कहना है, कुछ करना नहीं है। उसी शंख के भांति हैं जो खोखला शंख है, सिर्फ बोलता है। लेकिन उस व्यक्ति ने जब ये सच्चाई उसके सामने आई तो बहुत हैरान हुआ, बहुत परेशान हुआ, बहुत उदास हुआ, बहुत हताश हुआ, बहुत निराश हुआ और कहने लगा कि मैं आज कहाँ फंस गया। मैंने तो जीवन देवता की साधना की थी, आराधना की थी, तपस्या की थी, लेकिन मुझे ये शंख नहीं लेना चाहिए था। मुझे तो भगवान की भक्ति को मांगना चाहिए था। भगवान शिव जो काल के महाकाल हैं, वो मेरे समक्ष प्रकट हुए थे और मैंने ये संसार का एक झुंझुना उनसे मांगा। मैंने संसार का एक खिलौना उनसे ले लिया और ये खिलौना कभी किसी का साथ तो नहीं देता है। आज वो खिलौना किसी और के हाथ में चला गया। सजनों, कहते हैं कि उसे अंत क्षणों में ये बात समझ आई कि मैंने ये झुंझुना पकड़ के बहुत गलत किया। कहीं भगवान से भगवान को मांगा होता तो आज मेरा जीवन बहुत कुछ अलग होता। सजनों, यही है इच्छा, कामना, लोभ, लालच, मोह। जिन लोगों ने मोह को रखा, लालच को रखा, इच्छाओं को रखा, वही लोग आज दुखी हैं इस संसार में। वही लोग आज हताश हैं, निराश हैं, उदास हैं। सुख के यातन तो किए, सुख के हर क्षण उन्होंने यातना की, लेकिन वो सुख कब दुख में बदला, यही व्यक्ति को नहीं समझ आया। इसीलिए सजनों, कहते हैं कि याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है। आज वो झुंझुना पकड़ के मौज मस्ती में लगा, हीरे जवाहरात मोती सोने चांदी में लग गया, लेकिन जीवन के एक एक क्षण उसने अपने आप को बर्बाद कर दिया। तो अंत में वो झुंझुना भी उससे छिन गया, किसी और ने ले लिया। सजनों, ये प्रत्येक व्यक्ति की यही कहानी है। आज हर कोई जिस झुंझुने को ले रखा है, जिस झुंझुनों को पकड़ा है, आज भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे पार्थ, जो चीजें तुम देख रहे हो संसार में, आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और को होगा, चौथे दिन किसी और का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी अस्थाई नहीं है, सब कुछ गतिशील है।
चलायमान है। देखते ही देखते सब कुछ नष्ट हो जाता है, देखते ही देखते सब कुछ नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण सच कहते हैं कि ये धन आज आपका है, कल किसी और के हाथ में जाएगा, परसों किसी और के हाथ में जाएगा, चौथा रोज किसी और के हाथ में जाएगा, पांचवें रोज कहीं और जाएगा, छठवें रोज कहीं और जाएगा। तो जब आपका कुछ है ही नहीं तब फिर इतना तानाशाही क्यों? वही हाल है जैसे जो फूल जंगल में खिला लेकिन किसी के उपयोग में नहीं आया। गुरूर था उसे, अहंकार था कि मैं फूल हूँ, मैं खिला हूँ, मैं सुगंध बिखर रहा हूँ, लेकिन ऐसे सुगंध का क्या जो किसी के पास तक नहीं आया, किसी को सुख नहीं दिया, किसी को शांति नहीं दिया। ऐसे सुगंध का क्या आचार डालना है? ऐसे फूल को क्या फ्रिज में रख के सजा के रखना है कि मुरझाए ना? सजनों, ऐसे फूल बहुत उगे और मिट गए, खत्म हो गए, नष्ट हो गए, लेकिन माली का मतलब जो भगवान के हाथों में अपने आप को सौंप दिया, तब वो माली रूपी परमात्मा ने उसे सजा दिया, संवार दिया और अपने में समाहित कर दिया। तो सजनों, ये झुंझुना इस संसार में तो आपको मिलेगा, लेकिन इस झुंझुने में मत लग जाना, क्योंकि ये झुंझुना आपसे कब छीन जाएगा, कब हट जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है सज्जनों। इसीलिए ज्ञानी वो होता है, भक्त वो होता है, साधक वो होता है, समझदार विवेकवान व्यक्ति वही है कि ये झुंझुने में नहीं लगा रहता है, झुंझुने को नहीं पकड़ के रखता है, झुंझुनों को माध्यम नहीं बना के चलता है। वो इस झुंझुनों को प्राप्त करने के बाद वो समझ जाता है कि ये झुंझुना आज मेरे पास है, कल किसी और के पास चला जाएगा। तो इसीलिए सजनों, ये जो जीवन देवता साधना जो करनी थी, यतन तो हमने सब सुख के किया, लेकिन फिर भी दुख क्यों मिला इस जीवन में? तो सजनों, यतन जब आप सुख के करोगे तो दुख तो मिलेगा ही। इसीलिए संतों ने, महापुरुषों ने बहुत समझाया कि कोई तो तन मन दुखी, कोई चित उदास, एक एक दुख सभिन के, सुखी संत के दास। महापुरुषों ने कहा कि संसार में ये रोग भोग योग तो लगा ही रहेगा, लेकिन सुखी कौन है? जो संतों का दास के भी दास हो गया। सजनों, दासता किसको चाहिए? आज हर कोई मालिक बन के हुकूमत चलाना जानता है, हुकुम करना जानता है, लेकिन वो ये नहीं जानता ये हुकूमत हमेशा कायम नहीं रहता है। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, बड़े बड़े संत आए, लेकिन क्या आज वो लोग हैं? नहीं है, चले गए इस धरती से। तो जो हुकूमत को कायम किया, एक दिन हुकूमत भी मिट गया, खाक में मिल गया। इसीलिए सजनों, दास के दास बन जाओ, इसी में भलाई है। क्योंकि कोई तो तन मन दुखी, कोई चित उदास, एक एक दुख सभिन के, सुखी संत के दास। आप जिस दिन दासता स्वीकार कर लेते हैं, भगवान के संतों के दास बन जाते हैं, उस दिन जीवन आपका संवर जाता है। और जब तक आप हुकूमत चलाओगे, हुकूमत कायम करोगे, तब तक आप अशांत रहोगे, पीड़ित रहोगे, दुखी रहोगे। और जिसके पास जो है वही तो बांटता है। सांप के मुख में जहर है तो वो जहर देता है। सजनों, सीप के मुख में मोती है तो वो उसका, सीप का जब मुख खुलता है तो वो मोती को देता है, और सांप का मुख खुलता है तो वो जहर उगलता है। ठीक इसी प्रकार से ये जीवन है, जिसके पास जहर है वो जहर देगा, जिसके पास मोती है, सोना है, चांदी है, हीरा जवाहरात है, वो देगा, वही बांटेगा। तो सजनों, ये सब कुछ हम लोगों के ऊपर है कि हम लोग अपने जीवन को कहाँ लगा के रखे हैं। याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है। हमने बार बार एक ही शब्दों पर बार बार आपको दर्शाया है। इसका मतलब यही है कि जो भूला है वही बर्बाद है, जो भगवान को जानता है वो आबाद है। तो सजनों, फूल तो बहुत खिलेंगे, लेकिन वो फूल किस काम के? लेकिन सजनों, जो माली के हाथ से फूल खिलता है, उगता है, वो भगवान के गले का
शोभा बढ़ा देता है। तो यही कुछ भाव था जो हम लेके आपके समक्ष आए थे। और आइए भगवान के चरणों में हम एक प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, इस संसार में सब जीव तुमने ही भेजा है, सब तुम्हारे ही अंश हैं, सब तुम्हारी बंदगी करने के लिए आए थे। किसी को तुमने माया में लगा दिया, किसी को तुमने वासना में लगा दिया, किसी को तुमने कामना में लगा दिया, किसी को तुमने मोह में लगाया। लेकिन हे परमात्मा, आज तुम सब जीवों के ऊपर कृपा करो और आप अपनी भक्ति सबको प्रदान करो। इसीलिए कहते हैं कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव के बनी, प्रहलाद के बनी, मीरा के भी बनी। तो इसीलिए संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जो समझदार व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं सेवा भाव रखता है, सेवा करता है, हाजिरी लगाता है, भगवान के चरणों में उपस्थित होता है। वो जानता है कि जीवन देवता की साधना थी, ये जीवन तभी सार्थक होगा जब हम सेवा भाव रखेंगे। अगर सेवा भाव नहीं रहेगा तो ये जीवन भी आपसे ले लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। तो सज्जनों, यही कुछ भाव था। और आइए भगवान के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव जी की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मां अंबिका भवानी की जय। धन्यवाद।